अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का वाक़या ये है, सदका करने का तरीका। हम सदका कैसे करें, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस्लाम में रोज़ा नमाज के बाद सदका को बहुत अहमियत दी गई है। हर शख्स जो सदका के काबिल हो उसे जान व माल की हिफाजत के लिए सदका जरूर करना चाहिए। अक्सर बहुत से सवाल सदके के बारे में लोग करते हैं, जिनके जवाब आइए जानें। सदका करने का तरीका। जान व माल की हिफाजत के साथ साथ नेकी के हकदार बनाना चाहते हैं तो ऐसे में सदका नियमित तरीके से करें। सदका देने का बेहतरीन तरीका ये है कि जिसे सदका देना चाहते हैं उसे बिना कुछ कहे दे दिया जाए। किसी जरूरतमंद को जिस चीज़ की ज़रूरत आपको महसूस होती है, उसको सख्त ज़रूरत है, वो चीज़ सदके में दे दे। सदका देने के बाद एहसान जताने या किया ऐसा ख्याल न रखे। सदके के बदले में कुछ पाने की चाहत या उम्मीद न लगाए। अगर सदका करने के बाद एहसान बता दिया जाए तो इसका नेकी आपको नहीं मिलेगी, साथ ही गुनहगार भी होगे। सदका करने के फायदे पता चलेगा उसके बाद शायद और सदके को इजाफा कर दे। जाने फायदे। कुरान शरीफ में सदका करने के फायदे। सूरह अल बकर से जाने। सूरह अल बकर सदका के फायदे। तर्जुमा। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस दाने सीद की तरह है जिसमें 7 बलियां हो और हर बलिये में 100 दाने हो, लेकिन ये फायदा दुनिया में कम, आखिरत में ज्यादा मिलेगा। इसलिए सदका के फायदे का एहसास नहीं होता। इस बात से सदका करने के फायदे का अंदाजा लगाया जा सकता है। सदके की फजीलत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदके की फजीलत के लिए फरमाया, जो लोग अपने माल और दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के एहसान नहीं बताते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ा हज सबाब है और कल कयामत के दिन उन लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वह लोग परेशान होंगे। हदीस के किताबों से सदके की फजीलत जाने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका 70 बलाओं को टालता है। इनमें सबसे कम दर्जा की बला जुजाम और बस्र है। जमाए सगीर बुखारी शरीफ में सदके की फजीलत यूं बयान किया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका 70 बलाओं को दफा कर देता है। उनमें सबसे हकीम बला कोढ़ी की बीमारी है। बुखारी शरीफ। तोहफतुल वाइजीन हदीस के किताब में सदके के फायदे यूं बयान किया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदकाए फित देने वाले को हर दाने के बदले में 70,000 महल मिलेंगे, जिनकी लंबाई मशरिक से मगरिब तक होगी। तोहफतुल वाइजीन में यूं बयान है, दिरहम और दिनार यानी मालो जर में गिरफ्तार जिस कदर इंसान है, जिनके दिलों पर दुनियावी माल की हविस कब्जा कर चुकी है, उनके लिए अल्लाह ताला की लानत और फिटकार है। तोहफतुल वाइजीन। सदका किसको देना चाहिए। इस्लाम में सदका हर ज़रूरतमंद को दिया जा सकता है, जैसे आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, मोहल्ले में किसी को भी। सदका के में क्या देना चाहिए। खाना खिलाना, पैसे देना, कपड़ा देना, जो गरीब की ज़रूरत हो सदका में दे। अगर आपने कुछ कहा गरीबों को खाना खिलाऊंगा तो खाना खिला दे। सर्दी के मौसम में सदके के रूप में गरीब को कपड़ा देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, तो अपने माल से सदका उस व्यक्ति को दे सकते हैं।
इत्यादि। सदका करने का तरीका। सदका करने का तरीका बेहतरीन क्या है, इस लेख में विस्तार से बताया है। इसके लिए आपको सदका करने का तरीका पूरा पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी है। अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफीक